झांसी की रानी पैदा हुई थी। ऐसी नारियां बनना चाहती हूँ कि मेरे देश पे कोई अगर आंख उठा के देखे तो मैं आंख निकाल लूं। मैं तलवार लेके चलने वाली नारी हूँ, ऐसी मातृशक्ति हूँ। हमने शिवाजी को पैदा किया है, हमने राणा प्रताप को पैदा किया है। मैं डांडिया खेलने वाली नहीं नारी हूँ। जौनपुर में समाजसेवी ज्ञान प्रकाश सिंह के द्वारा भव्य कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें देख सकते होंगे किस तरीके की भारी भीड़ यहाँ पर है, महिलाओं की भीड़ है और कथा सुनने के लिए महिलाएं पहुंची हैं। हम उनसे बात करेंगे। मैम, क्या कहना चाहेंगी, भव्य कथा इतनी आयोजित की गई है जौनपुर में पहली बार? बहुत अच्छा, राम कथा, अपनी भगवान की कथा जौनपुर में बहुत अच्छा लगा कि ऐसा सुअवसर कभी मिला नहीं था ये कथा सुनने के लिए। लेकिन ज्ञान प्रकाश सिंह का बहुत अच्छा ये है कि जौनपुर नगरी में ये बहुत अच्छा भव्य आयोजन किए और सबको राम कथा में डुबो दिए। जो राम के कहा जाए चरित्रों को बताने का प्रयास किया गया था जौनपुर में, लग रहा है वो सफल हुए हैं ज्ञान प्रकाश सिंह? भैया, सबकी अपनी अपनी बात होती है ना। राम कथा तो सब सुनते हैं, सब वो करते हैं, लेकिन जाके इसका फॉलो कोई कितना करता है ये भगवान ही जाने, है ना। कि इस युग में किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि ये कलयुग है और आगे क्या है पीछे क्या है कोई बता नहीं सकता। आज राममय हो गया है जौनपुर, आज राममय तो हो ही गया है जौनपुर। बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगी मैम, जिस तरीके से भव्य कथा का आयोजन किया गया है? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मेरे मन की बात कह दी। मैं कई दिनों से सोच रही थी कि इस जनपद जौनपुर में जो ये भव्य आयोजन हो रहा है इसका मैं कुछ वर्णन करूं। ऐसी कथा, मेरा नाम पहले परिचय जान जाइए कि डॉक्टर अनीता त्रिपाठी है। मैं राष्ट्र सेविका समिति की सेवा विभाग प्रमुख हूं और जनपद जौनपुर में जो ये श्री राम नाम रूपी गंगा बह रही है लाल ना, ऐसी गंगा कभी बही नहीं। और ये श्री राम कथा नहीं है, इसको युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता से जोड़ के जो ये गुरुजी प्रेरणा दे रहे हैं कि क्या बात है। युवा पीढ़ी जो हमारी भटक रही है, इस कथा से कम कुछ तो जागरूक होगी, कुछ तो जागरूक होगी। और कभी ऐसी कथा ऐतिहासिक हुई नहीं थी जनपद जौनपुर में। यहाँ लग रहा है कि माँ गोमती और गंगा का एकदम संगम सही का हो रहा है, लोग उसमें डुबकी लगा रहे हैं। और मैं तो भाई साहब ज्ञान प्रकाश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतना ऐतिहासिक आयोजन उन्होंने यहाँ पर किया है। यहाँ की जनता धन्य हो गई है और महाराज जी को भी सादर प्रणाम करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि ऐसे आयोजन यहाँ निरंतर होते रहे, समय समय पर होते रहे, जिससे कि हमारी युवा पीढ़ी भटकने न पाए और अपने रास्ते पर चले। ये जो डांडिया मांडिया सब हो रहा है ना, इसके मैं सख्त विरोध हूँ। मैं उस देश की नारी हूँ जहाँ झांसी की रानी पैदा हुई थी। ऐसी नारियां बनना चाहती हूँ कि मेरे देश पे कोई अगर आंख उठा के देखे तो मैं आंख निकाल लूं। मैं तलवार लेके चलने वाली नारी हूँ, ऐसी मातृशक्ति हूँ। हमने शिवाजी को पैदा किया है, हमने राणा प्रताप को पैदा किया है। मैं डांडिया खेलने वाली नहीं नारी हूँ। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ऐसा अवसर दिया। क्या कहना चाहेंगी मैम इस भव्य कथा पर? मैं सुषमा श्रीवास्तव यही कहना चाहूंगी कि इतना भव्य भैया श्री ज्ञान प्रकाश जी के द्वारा जो जौनपुर में आयोजन हो रहा है, पूरा जौनपुर भगवानमय हो गया है और सब एक इतना ज्यादा मंत्रमुग्ध होकर आकर यहाँ कथा का श्रवण करते हैं जैसे ऐसा आयोजन आज से पहले कभी नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ भैया को कि इसी तरह से अपना प्यार दुलार हम सब पे बनाए रखें। क्या कहेंगी? मैं कमलेश शुक्ला जौनपुर से ही मैं ये चाहती हूँ कि ऐसा आयोजन और ऐसी कथा हमेशा होती रहे हमारे इस शहर में, जिससे हमारी युवा और युवतियाँ और हम सभी इस कथा से जुड़े और जन्म जन्म से संतुष्ट हो जाएं। इसमें एक मैं अपनी कथा से मुनि दुर्लभ हरि भक्त नर पावहि बिनु प्रयास, जे यह कथा निरंतर सुनी मानी विश्वास। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद मैम। निश्चित तौर पर कथा से युवाओं का लाभ होगा। इस कथा के माध्यम से युवा अपने प्रगति के पथ पर जा सकते हैं। इस कथा को सुनने के लिए भारी भीड़ जो वह आ रही है। ज्ञान प्रकाश सिंह जो समाज सेवी हैं, उनके द्वारा यह भव्य राम कथा का आयोजन जो है बीआरपी कॉलेज मैदान में किया गया है।